हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके मैथ के मॉडल सेट का आंसर की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मैथ में एक बात ध्यान रखेंगे कि आप लोग को मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आप लोग मैथ में अच्छे नंबर को ला सके। तो नए पैटर्न के अनुसार आपको जो है मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का टेकअप करना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल 100 पैटर्न के क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 92/115 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 4/5। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक ईयर रहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में क्वेश्चन आपका दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाए हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप लोग इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 14/1600 का जो आपका दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है, c/a होता है। c की जगह हमारा a है और a की जगह हमारा d है। मतलब इसका सही आंसर हमारा d नंबर हो जाएगा। a/d इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 5 में क्वेश्चन की ओर। 5 में क्वेश्चन आपका √18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो इसका सबसे छोटा परिमेयकरण गुणांक क्या है, जिसको आप लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा √2 क्या हो जाएगा, √2 जो है इसका सबसे स्मॉलाइज फैक्टर है। 3 × 3 × √2 तो बचेगा क्या हम लोगों को, 3 × 3 √2। तो इसका सबसे स्मॉलाइज फैक्टर √2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक साल रहते हैं। √2 के जगह √18 की जगह आप लोगों को दे दिया जाएगा √16। √16 का तो हमारा 4 हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से आपको 2-3 अंतर करके दिया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सीख जाएगा, पहले उसका आप लोग परिमेयकरण कर लीजिएगा और जो सबसे कम रूट में बचेगा वो उसका जो है सबसे कम परिमेयकरण गुणांक होगा। अब बढ़ते हैं 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अब बढ़ते हम लोग 7 में क्वेश्चन की ओर। 7 में क्वेश्चन आपका यदि a = bq + r है, जहाँ a और b घनात्मक पूर्णांक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर r > b क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन हमारा परिमेय संख्या है। तो √5 हमारा यहाँ कट जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हमारा 6 नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 9 में क्वेश्चन की ओर। 9 में क्वेश्चन आपका है द्विघात बहुपद x² + 20x + 35 के शून्य क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 9 का बी नंबर, दोनों ऋणात्मक होंगे। जब इसको निकालिएगा आप लोग तो -7 और -5 निकलेगा, जो दोनों ऋणात्मक निकलेगा। अब बढ़ते हम लोग 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से हमारा कौन सा है, तो √27। इसका पूरा हल नहीं निकलेगा, बाकी का सभी का निकल जाएगा। इसका हमारा 11 निकल जाएगा, इसका हमारा 30 निकल जाएगा, 14, इसका हमारा निकल जाएगा 16। अब बढ़ते हम लोग इसका हम लोगों का नहीं निकलेगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 11th में क्वेश्चन की ओर। 11th में क्वेश्चन आपका है 5y² - 25 के शून्यक है। 5y² - 25 के शून्यक है। तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। इसका सही से हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर। अब बढ़ते 12 में क्वेश्चन की ओर। 12 में क्वेश्चन आपका है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 है तो द्विघाती बहुपद होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल रहते हैं और मैंने ये सब क्वेश्चन के आपका प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 का बी नंबर। क्या हो जाएगा, 12 का बी नंबर। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ हर एक साल एग्जाम में रहते हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 में क्वेश्चन आपका युग्म समीकरण x + 2y = 4 है, तो 2x + 4y = 8 है। तो जब दोनों का हल निकालेंगे तो इसका हम लोग को 0 निकलेगा, जिसका कारण ये सभी के अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। अब बढ़ते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान क्या होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है इस बहुपद के अनुसार तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा 1। अब बढ़ते हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और इस सब टाइप के क्वेश्चन में आप लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने 16 क्वेश्चन की ओर। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, तो यदि इसका हमारा लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकल जाएगा? माइनस बी बाय ए, मतलब कितना निकल जाएगा? -1/2, और ये हमारा निकल जाएगा 6/2 मतलब 3। तो -1/6 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही, इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 70 का हमारा डी नंबर -1/6 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा? मतलब tn हम लोग को निकालना है। तो tn आप लोग किस पर निकालेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारा 21वां पद है तो हम लोग यहाँ 21 लिखेंगे। a हमारा शुरुआत का पद -3 और दोनों सभी के बीच में डिफरेंस हमारा कितने का चल रहा है? तो 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो इंटू 7 मतलब 20 इंटू 7 -3, तो इसका हमारा 140 मतलब 137। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 137। तो 80 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा 137। अब बढ़ते हम लोग अपने 18 क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन आपको लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा हमारा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब बात है 28 क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी 18 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा? उसी टाइप के फार्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे तो हमारा सही आंसर होगा बी नंबर 21वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ हम लोग tn इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे और n हम लोग निकाल लेंगे। अब बात है 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सर्व अंतर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, और यहाँ हमारा 6 की जगह 7 दे दिया जाएगा, 7 की जगह 8 भी रह सकता है। तो सिंपली आपको इसको करना क्या है? tn इक्वल टू वो कर देना है 6 - 4n। कभी हम लोग को यहाँ पर 1 रख के चेक करना है तो 6 - 1 4n हो जाएगा। तो 4n या n लिख दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट निकलेगा 6 - 4 गुना 1, तो ये हमारा फर्स्ट 2 निकल जाएगा। फिर हम लोग t2 का वैल्यू निकाल देंगे। t2 का वैल्यू हमको निकलेगा -2। फिर हम लोग निकालेंगे t3, फिर करेंगे हम लोग -6। अब हम लोग d नंबर निकाल देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे घटा के, और इसको फिर हम लोग -2 को फिर इसके बराबर कर देंगे। तो जिसमें हम लोगों का सर्व अंतर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकलेगा -4। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर होगा -4। और इस टाइप के सवाल को हम लोग यहीं बनाएंगे। अगर किसी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग स्पेशली एक लाइव क्लास ले लेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप लोग बोलिएगा तो। अब बात है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा हमारा समांतर श्रेणी है? तो इनमें से समांतर श्रेणी हमारा कौन सा है? तो सी नंबर ये हमारा समांतर श्रेणी है। अब बात है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में भी पूछा था कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। और हम लोग प्रैक्टिस भी आप लोगों को बहुत बार कराए हैं मॉडल सेट में। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे मॉडल सेट के प्रैक्टिस सेट को भी देखिए, हम लोग अपने चैनल के द्वारा आपको पढ़ाए भी हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट्स है। अब बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और QR/BC हमारा 2/3 है, तो एरिया हम लोगों को PQR/ABC का निकालना है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ये हमारा समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। अब बढ़ते हम लोग अपने 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? तो इस जगह का x का मान क्या होता है? बाकी के दोनों कोणों का योग। तो दोनों कोणों का योग हमारा a नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा a नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 26 में क्वेश्चन की ओर। 26 में क्वेश्चन आपका है, बिंदु r इक्वल टू 0 6 और s इक्वल टू हमारा 8 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2।
तो ये हमारा ये x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो हमारा यहाँ x2 कितना है, तो 0 + 8/2 प्लस कोमा 6 + 0/2 मतलब 4 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब डी नंबर इसका सही आंसर होगा 4 और 3। अब बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 में क्वेश्चन आपका है बिंदु 4, 6 और 8, 2 के बीच दूरी क्या होगी। दोनों बीच के बिंदु का नियामक क्या होता है, दोनों बीच बिंदु के बीच का दूरी क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। आप ये सब की प्रैक्टिस अवश्य कर लेंगे अपने एग्जाम में मैथ में 100 ऑफ 100 लाने के लिए। और मैथ के जो भी मॉडल सेट के आपके पैटर्न अभी आप देख रहे हैं, मैं सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ देख रहा हूँ, हल्का फुल्का एक्सप्लेन मैं सबका कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस टाइप के पैटर्न के आपको तब एग्जाम में ये तो सेम टू सेम नहीं दे दिया जाएगा, सिर्फ इसके डिजिट में चेंज कर दिया जाएगा। 4 की जगह 5, 6 की जगह 7 रहेगा। तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा और इसी टाइप के सवाल को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ हमारा 27 का जो आपको निकलेगा, इसका हमारा फॉर्मूला x1 - x2/2 कोमा y1 - y2/√2। तो इसका हमारा x1 - x2/2 और y1 - y2/2। तो फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं d = क्या होता है हमारा √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है आपको बीच की दूरी निकालने के लिए। तो x1 हमारा क्या है, तो x1 हमारा 4 है, = हमारा x1 कितना है, तो x1 हमारा 4 है और x2 हमारा कितना है 8 है। तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 कितना है हमारा y1 6 है और y2 हमारा इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये हमारा 16 हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा 16 + 4 मतलब 20। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 27 का हमारा सही आंसर होगा आपको ए नंबर 4√2 यूनिट्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। फॉर्मूला यही है, आप लोग इस फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर कोस 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये भी हमारा 1 होगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह के डिग्री हमारा सेम है। अब बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दो रेखीय समीकरण का युग अगर संगत हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी और ये दोनों रेखाएं संपाती होगी। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है यदि बिंदु दोनों के बीच हमारा किस पाद में, तो दोनों हमारा माइनस में है, तो दोनों हमारा माइनस किस पाद में होता है, तो दोनों हमारा माइनस जो होता है वह चतुर्थ पाद में 4th पाद में होता है। तो इसका सही से हमारा डी नंबर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग 2 पार्ट में सभी विषय के पेपर को बांट रहे हैं, तो इसमें हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। 31 में क्वेश्चन आपका है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की बिंदु एस इस प्रकार बढ़ाया जाता है, तो पी आर एस 120 डिग्री और क्यू आर एस 63 डिग्री है, तो पी क्यू आर का मान क्या हो जाएगा। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो पी क्यू आर का मान हमारा 57 डिग्री निकलेगा। क्या निकलेगा 57 डिग्री। अब बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज का कोण हमारा समद्वि विभाजक विपरीत भुजा को समद्वि विभाजित करता है तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके साल हर एक एग्जाम में बढ़ते हैं। तो AE/AC का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा B नंबर 2/3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा B नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है यदि त्रिभुज ABC तथा DF में AB/D BC/FD के समरूप है तो दोनों में क्या होगा, तो दोनों के कोण हमारे समान हो जाएंगे, मतलब B = E हो जाएगा। ये दोनों कोण हमारा समान हो जाएगा। अब बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका एक फिगर है, तो इस फिगर में हमारा है पी क्यू जो है हमारा O बिंदु से दूरी है, तो OQ हमारा 3 सेंटीमीटर है और PQ हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको इसका 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आपको C नंबर 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा C नंबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हम लोग अपने 36 में क्वेश्चन की ओर। 36 में क्वेश्चन आपका है एक्स अक्ष से बिंदु P820 की दूरी क्या होगी। तो इसमें हम लोग एक्स अक्ष से कहता है, तो एक्स अक्ष से हम लोग किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे, तो एक्स अक्ष से निकाले या वाई अक्ष से निकाले तो उस बिंदु का नियामक हमारा 0 0 हो जाएगा। क्या होता है 0 0 होता है। तो फार्मूला हमारा है तो 0 - 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हम लोग 0 - 20 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 64 प्लस जो आपका हो जाएगा 144। तो इसका जब दोनों प्लस कीजिएगा तो ये आपका 208 हो जाएगा। तो √208 इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा √208 यूनिट्स।
अब बढ़ते 37 में क्वेश्चन की ओर। 37 में क्वेश्चन आपका है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो दोनों के बीच का कोण हमारा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन भी आपका एक फिगर है, तो PTQ क्या कहता है, PTQ में टी हमारा 15 डिग्री है और POQ का मान निकालना है, मतलब हमको इस डिग्री का मान निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर 130 डिग्री। ये हमारा बाह्य कोण हो गया, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 130। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 39 में क्वेश्चन की ओर। 39 में क्वेश्चन आपका है, यदि दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में PRQ हमारा थीटा है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान क्या होगा। दिए गए फिगर में हमारा क्या कहता है, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है कि थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग इसको निकाल दीजिएगा साइन थीटा के फॉर्मूला पर। तो साइन आर हमारा क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको हम लोग आधार मानते हैं तो ये हमारा लंब, तो मतलब PQ बट्टे PR कर दीजिएगा। तो साइन थीटा तो PQ कितना 3/6, 3/6 हमारा 1/2 होता है, 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो उसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा। थीटा का मान हमारा ए नंबर हो जाएगा 30 डिग्री। आप लोग इस कोण में हमेशा इस कोण को जो है किसी न किसी साइन के फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अगर tan दिया रहता तो हम लोग इस दोनों के वैल्यू पर बैठाते, कोट दिया हुआ है तो हम लोग कोट पे बैठाते, कॉसेक दिया रहता तो हम लोग उस टाइप के वैल्यू को दे, तो इस वैल्यू को हम लोग निकाल के भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका, यदि tan A 3/4 है तो cos A का मान क्या हो जाएगा। तो हमारा आधार के कर्ण कितना निकल जाएगा, 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60, मतलब 25, मतलब √5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5/4। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 का सही आंसर, सो 4/5 हो जाएगा, क्या हमारा cos A का मान कहता है, तो cos A हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार हमारा कितना निकल जाएगा, तो आधार हमारा निकल जाएगा 4, और हम जो निकाले अभी वो क्या निकाले, तो कर्ण निकाले, तो इसका हो जाएगा हमारा 4/5। कैसे निकल जाएगा, तो ये हमारा लंब हो गया, 3 हमारा लंब हो गया, 4 हमारा आधार हो गया, कर्ण हमारा निकालेंगे जो 5 निकलेगा। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो 4 और 5, तो इसका सही से हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कोट 44/10 46, तो दोनों में से हम लोग एक को चेंज करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिकतम होता है। तो निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिकतम होगा, तो tan 40 डिग्री जिसका मान 1 होता है। अब बढ़ते 43 में क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि हमारा 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 40 सेंटीमीटर। अब बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि त्रिभुज PQR में R हमारा समकोण है तो साइन P + Q का मान क्या हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग टाइप का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा P/Q मतलब 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक ईयर पूछे जाते हैं। 44 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। α/4 = 15 डिग्री है तो √3 cos अल्फा, तो ये हमारा cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा 16 डिग्री, और 16 डिग्री cos 60 डिग्री का मान होता है हमारा 2/√3, तो इसका सही से हमारा बी नंबर हो जाएगा 2। अब बढ़ते 46 में क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का हमारा सी नंबर R1² + R2² = R²। अब बढ़ते 47 में क्वेश्चन की ओर। साइन 90 डिग्री - A का मान क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री - A क्या होता है हमारा cos A होता है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 48 में क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपको 48 का बी नंबर 7.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा, तो हम लोग इसको ये टाइप का फिगर हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इस कोण का मान दिया हुआ है। तो इस कोण के आधार पर हम लोग इस कोण का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस कोण के आधार पर हम लोग साइन 30 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी होता है, तो ये हमारा 30 डिग्री निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा BC/15। तो साइन 30 डिग्री का मान तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी 1/2 होता है, तो BC/15। तो 15/2 7.5 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा, तो BC हमारा 7.5 निकल गया, जो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात है 49 में क्वेश्चन की ओर। cot 1 डिग्री प्लस इंटू cot 80 डिग्री का मान हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक को चेंज कर देंगे, तो tan इंटू cot थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो 49 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 15 में क्वेश्चन की ओर।
15 में क्वेश्चन है आपका 4 त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 50 का जो सही आंसर का ये प्रकार का हमारा फॉर्मूला है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 4πr²। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग 51 के बाद का देखेंगे। अगर आपको 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339 पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे ग्रुप में भी दिया गया है। आप इस नंबर पर भी हमसे हेल्प ले सकते हैं अगर किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो इस 15 क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग 51 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या देखेंगे तो 51 के बाद का देखेंगे। और किसी भी तरह के सहायता के लिए आप लोग बेझिझक हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं इन रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी वीडियो को नहीं देखा जिसमें हम लोग आपको 4 पेपर का डिस्कस कर चुके हैं तो उस वीडियो को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए।